अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि महंगाई का बहरान आया हुआ है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। एक इंसान जिसकी जो तनख्वाह है वो 50,000 तक है, 30,000 तक उसका बिल आ जाता है, वो कैसे अपने घर में सर्वाइव करेगा, अपने बच्चों का पेट पालेगा, अपनी चीज़ें पूरी करेगा। टेक टाइटन्स की तरफ से आज इवेंट रखा गया है कि अगर कंपनीज़ में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरीज़ को बढ़ाया जाए, उनकी किस तरह की पॉलिसीज़ लाई जाए ताकि वो अपना जो थोड़ा सा उनको इस बारे में रिलीफ मिल सके। तो आइए हम लोगों से यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हुए हैं, कासिम अली शाह साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरह पॉसिबल है कि हम जो हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ दे सकें। क्योंकि अगर बात की जाए हमारे थोड़ा सा पिछले दौर की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौर में जो महंगाई की शरह थी वो 15% थी, और अब की जो शरह अगर बात की जाए अब की हुकूमत की, तो अब की जो शरह है वो 42% हो गई हुई है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आइए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर, आपको क्या लगता है इस तरह की इवेंट्स करवाने से क्या कोई तब्दीली आ जाएगी, या हम सिर्फ आते हैं इवेंट्स में बात करते हैं, जो स्पीकर्स आए हुए होते हैं उनको हम सुनते हैं और उसके बाद हम रफा दफा उस चीज़ को कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। जिसके लिए जो बात होती है उसको वो बात मिल जाती है। हम हर वक्त कहीं ना कुछ बातें ले ही रहे होते हैं। इवन कि मैं कहता हूँ वो रेडियो भी ऑन करते हैं तो कोई बात मिल जाती है उसमें से। तो जिसके लिए जो बात होती है वो यकीन उसको मिल जाती है। और ग्रो करने वाला जो कुछ अपनी ज़िंदगी के प्रोफेशनल गोल्स रखता है उसके लिए इस तरह का इवेंट तो बड़ा कमाल का इवेंट है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है एम्प्लॉयर को ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे वो जो अपने एम्प्लॉय हैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा रिलीव कर सके, क्योंकि मुल्क की हालात हम सब जानते हैं। आज हमारे ही किसी पार्टिसिपेंट ने बड़ा अच्छा एक मशवरा दिया कि हमें उन्हें परमिशन देनी चाहिए कि वो फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाएं, खुद काम ढूंढें, खुद काम भी करें, और उनको हमें थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए। हमें बाउंड नहीं करना चाहिए, लोगों के गुजारे नहीं हो रहे। जब हम उन्हें थोड़ी सी आज़ादी देंगे तो वो यकीन अर्न भी करेंगे और उनका एक ट्रस्ट भी इदारे पे ज़्यादा अच्छा बिल्ड होगा। सर, फ्रीलांसिंग की बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर डिप्रेशन ज़्यादा चला जाता है? क्योंकि किसी का इंटरेस्ट होता है फ्रीलांसिंग की तरफ, किसी का नहीं होता। वो दूसरे को देख के फलाना लाखों कमा रहा है, फलाना इस तरह कमा रहा है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस तरह उनकी प्रोडक्टिविटी जो मेरा ख्याल है कि इसको कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। कईयों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है और कईयों के लिए डिप्रेशन बन जाता है। इसको कोई एक फार्मूले की शक्ल नहीं दी जा सकती। सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई पैगाम? मेहनत करें, स्ट्रगल करें, एफर्ट करें। अल्लाह ताला मेहनत ज़ाया नहीं जाने देता। आप जो मेहनत करते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। थैंक यू सो मच सर। इन्फ्लेशन का इतना बहरान पाकिस्तान में चल रहा है, तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उन पे इफ़ेक्ट ना हो इस चीज़ का? देखिए, एम्प्लॉयज़ पे इफ़ेक्ट तो सारे का हो रहा है, लेकिन क्राइसिस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो लीडरशिप की, कम्युनिकेशन की और एम्प्लॉयज़ की वेलबींग की होती है। तो HR का और ऑर्गेनाइजेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉयज़ की वेलबींग का ख्याल करें और उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाएं और साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करें। बेशक वो फाइनेंशियली उनका बहुत ज़्यादा हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉयर्स को ख़ुद भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट वो कम्युनिकेशन के थ्रू और उनकी मेंटल हेल्थ के सपोर्ट के थ्रू उनका ख्याल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मैम, आखिरी सवाल आपसे कि आपको लगता है कि इवेंट्स वगैरह करवाने से ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी कम हो जाएंगी? लाइक हम आते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट कम होता है। इवेंट्स तो नहीं, लेकिन अवेयरनेस ज़रूरी है। अवेयरनेस जितनी ज़्यादा फैलाएगी उतनी ही ज़्यादा HR ग्रो करेगा, उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के अंदर अवेयरनेस होगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेयरनेस होगी। अवेयरनेस इज़ द की। सर, आज की इवेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? कैसा रहा आपका इवेंट आज का? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला की पाकज़ात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें अपॉर्चुनिटी दी और बहुत अच्छा इवेंट रहा। आपके सामने ही है, मतलब इतने सीनियर HR प्रोफेशनल्स को इकट्ठा करना आसान नहीं होता। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी आज की डिस्कशन थी वो सबके लिए बड़ी फ्रूटफुल रही। द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द लोकल एंड ग्लोबल वर्ल्ड, कि इन्फ्लेशन की वजह से हम दुनिया में तो प्रॉब्लम हमारे लिए आ रही है, पाकिस्तान में भी डबल ट्रिपल प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ी है। तो आपने देखा होगा कि जो 4 से 5 हमने सीजन प्रोफेशनल्स जो बुलाए हैं, जिसमें से कासिम अली शाह साहब भी हमारे साथ थे, फैसल भट्टी डायरेक्टर HR नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ के, सबाहत बुखारी जैज़ की डायरेक्टर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की वो थी, खुरम खान जो GM HR शाखाम के वो हमारे साथ थे, फराद असलम भाई हमारे साथ थे। तो ये दे ऑल आर सीजन प्रोफेशनल जो उन्होंने जिस तरह आके डिस्कशन किया और लोगों के सवालात के जवाब दिए। आप ये देखें कि हमसे पहले अभी तक
इतने फॉरम्स चल रहे हैं, किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, कोई बात करना चाहता भी नहीं। वो कहते हैं यार टी पार्टीज चल रही हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं तो होने तो हमारा टेक टाइटन्स का मेन मकसद यही है कि हम लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड कर सकें, और एक्चुअली जो इस टाइम हॉट टॉपिक हैं, जो हॉट डिबेट्स हैं, जो कि हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो टेक टाइटन्स पाकिस्तान उन्हीं को एड्रेस करें। आज का इवेंट मैम टेक टाइटन्स की तरफ से था, आपने अटेंड किया, क्या सीखा आपने इसमें से? अच्छा, एक्चुअली जो ये इवेंट था रिलेटेड टू इन्फ्लेशन टॉपिक था, जिसमें ओवरऑल डिफरेंट टेक आईटी कंपनीज थी, उसमें डिफरेंट एचआरस जो है हमारे पास, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कम्युनिकेशन हुई है, जिसमें हमारे पास सबसे मेजर था कि जो एचआर है उन पे आजकल इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है कि लाइक एम्प्लॉयज़ आर एक्सपेक्टिंग कि इस इन्फ्लेशन में कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो एचआर कम्युनिकेट करे टू देयर एम्प्लॉयज़ जिसमें वो रिटेन कर सके विद इन द कंपनी। सो ये इस पे हमारी एक ओवरऑल डिस्कशन हुई थी, जिसमें हमारा मेजर एक पॉइंट हमने फाइंड आउट करना था कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज़, कौन से इनिशिएटिव्स, कौन सी ऐसी न्यू स्ट्रैटेजीज़ जो है एचआर अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो दे, जिसमें हम रिटेन कर सकें विद इन द कंपनी। सर, हम जो सारे लोग हैं हमको ये लगता है जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, एम्प्लॉयर के बारे में नहीं सोचता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई सच है? आई थिंक सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐसा इम्प्रेशन होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ अगर एम्प्लॉई नहीं होंगे तो इदारा कैसे तरक्की करेगा। और इसलिए ये ज़रूर है कि शायद कल्चर के हवाले से अगर देखा जाए इदारों के, तो वहाँ पर कुछ लर्निंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की आ रही है, जो वर्किंग सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर, तो उसमें ये ज़रूरी है कि हम जब एम्प्लॉई को उसकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हम अपने कल्चर को ऐसा जो है कंड्यूसिव बनाएं जहां पर एम्प्लॉई की लुक आफ्टर हो। बिल्कुल सही सर, टेक टाइटन्स की वजह से ये आज जो इवेंट हो रहा है, आपको क्या लगता है सिर्फ इवेंट्स करवाने से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा? आई थिंक देखें, कल्चर की हमने अभी बात की ना, तो जो कल्चर है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का, इस तरह की इवेंट्स जो हैं वो उसको रीइंफोर्स करता है। अगर ये इवेंट्स होंगे और लोग इस तरह पार्टिसिपेट करेंगे तो एक यूँ कह लें कि एक मुनफरद तरीके से लोग सीखेंगे ऐसे इवेंट से, एक बहुत ही अच्छे और बहुत खुशगवार माहौल में लोग सीखेंगे, जो शायद बहुत फॉर्मल माहौल में उस तरह से लोग ना सीख सकें। सर, आज दूसरा इवेंट है टेक टाइटन्स की तरफ से, तो आपको क्या लगा है पिछले इवेंट में आज के इवेंट में कोई तब्दीली आई है? कोई जो जिस मकसद के लिए ये इवेंट्स रखे जाते हैं, क्या उसमें थोड़ी सी भी तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, देर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस। उसमें यह है कि लोगों की अब एंथुसिज्म बढ़ती जा रही है, और हमारा जो टेक टाइटन्स बनाने का मकसद था वो अब हमें मीट होता नज़र आ रहा है कि हम इस फोरम के ऊपर पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री को मुतजम्मा करना चाहते हैं। और आज जिस तरह की गुफ्तगू हुई और जिस तरह हमारे पैनलिस्ट ने जो अपने आइडियाज़ शेयर किए, और जितना हमारे ख़ास तौर पे जो आने वाली जनरेशन है और जो यंग टेक HR प्रोफेशनल्स हैं, ख़ास तौर पे IT इंडस्ट्री के, उनको बहुत सारे चैलेंजेस, जिन चैलेंजेस का सामना है, उनको अपने सवालात के जवाब उनसे मिले। आपने इवेंट अटेंड किया, आपने क्या सीखा इवेंट से? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से HR के अब जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू दिस राइजिंग इन्फ्लेशन, और जो एक जनरल अनरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में क्रिएट हो गया है, उसको HRs किस तरीके से डील कर सकते हैं और किस तरीके से जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ अपनी कंपनीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि एक पॉजिटिव चेंज जो है वो इनकलकेट किया जा सके, जिसमें एम्प्लॉयर्स के भी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए और एम्प्लॉईज़ के कंसर्न्स को भी अप्रोप्रिएटली जो है वो एड्रेस किया जाए। मिस अफशीन हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, आज मेरी आपसे सेकंड मुलाकात है और इवेंट ही है दोबारा, तो आज आपका इवेंट था, इसका क्या मकसद था? हमारे इवेंट का मकसद था इन्फ्लेशन के ऊपर बात करना, क्योंकि HR फर्टर्निटी पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर डेवलप हो रहा है एम्प्लॉयज़ की साइड से कि हमारे लिए हर चीज़ जो इन्फ्लेशन है तो कंपनी बर्दाश्त करे, फ्यूल प्राइसेस हैं तो कंपनी बर्दाश्त करे, हम कोई भी टैक्सेस इम्पोज हो रहे हैं तो कंपनी बर्दाश्त करे। सो वी हैड टू डिस्कस अमंग द IT एक्सपर्ट्स, HR प्रोफेशनल्स एंड CEOs कि किस तरह से ये जिम्मेदारी है इंडिविजुअल एम्प्लॉय की और कैसे जिम्मेदारी है एम्प्लॉयर की, क्या क्या दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन हो सकती है। और सबसे जो खूबसूरत बात है कि हमने बड़ी कैंडिड कन्वर्सेशन की है, चैलेंजेस पे बात की है, उनके सॉल्यूशंस पे भी बात की है, और जब सबसे की सॉल्यूशन हमने निकाला है वो हमने ये निकाला है कि डेवलपमेंट ऑफ एवरीवन इज़ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर हम अपना स्किल इन्हेंस करते हैं, अपस्किल करते हैं अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में हमारी डिमांड बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली हम कंट्रीब्यूट बेहतर कर सकेंगे।